ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफ़द पाकिस्तान रवाना। आज पाकिस्तान पहुंचेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। कहा अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस, नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान आ रहे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई खेल नहीं। अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करूँगा। मुझे आला ईरानी हुकाम से मिलने में कोई मसला नहीं। अगर वो मिलना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। हम ईरान में बेहतर और दुरुस्त लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा सीज़ फायर ख़त्म होता है तो ईरान पर बहुत बॉम्ब गिराए जाएंगे। पता नहीं ईरान इस्लामाबाद आता है या नहीं, मगर उसको वहाँ होना चाहिए। वो वहाँ नहीं होते तो भी ठीक है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा इसराइल ने ईरान जंग में शामिल होने को नहीं कहा था। ईरानी क़यादत समझदारी का मुजाहरा करे तो उनका मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। ट्रंप ने अपने बारे में पोल्स को जाली और धांधली सदा करार दे दिया। कहा ये तमाम पोल्स धांधली सदा हैं जिसे 2020 का सदारती इंतखाब था। चीन से आने वाले ईरानी बहरी जहाज पर अमेरिका का हमला, जहाज पर कब्जा कर लिया। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल मुज़ाकरात को अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है अमेरिका सिफारती अमल आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी और ईरानी जहाज पर हमला करके जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मौजूदा सूरत हाल में आबना हुर्मुज़ को यकतरफा तौर पर मामूल पर लाना मुमकिन नहीं। अमरीकी तजावीज़ गैर संजीदा और मुतालबात गैर हकीकी हैं। ईरान से जौहरी मवाद की बैरून मुल्क मुंतकली कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रही। ईरानी अफवाज का कहना है जल्द अमरीकी कज़ाकी का जवाब देंगे। अमरीकी सैनकॉम ने जहाज़ पर हमले और कब्जे की वीडियो जारी कर दी। कहा ईरानी कार्गो बहरी जहाज़ को बंदर अब्बास की तरफ जाने से रोका गया। बार बार वार्निंग दी गई मगर जहाज़ के हमले ने तामील न की। जहाज़ के इंजन रूम को निशाना बनाकर कब्जे में लिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा ईरानी कार्गो जहाज़ हमारे कब्जे में है, देख रहे हैं उस जहाज़ में क्या है। चीन का ईरानी बहरी जहाज़ तहवील में लेने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है फरीक जंगबंदी का ख्याल रखकर जिम्मेदार अंदाज में काम करें। चीन ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर, पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियां तेज, इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में सीनियर ईरानी अहदेदार ने कहा पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे के लिए मस्बत कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक है। ईरान अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात में शिरकत का मस्बत जायजा ले रहा है। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान दोनों फरीकैन से मुसलसल राब्ते में है। तवक्को है कि दोनों वफूद इस्लामाबाद आएंगे। दोनों फरीक ही मुआहिदे के लिए मस्बत हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी और अमरीकी सफ़ीर से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान ईरान अमरीका तनाज़े के मुज़ाकरात के जरिए हल का दाई है। ईरानी सफ़ीर रसा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात में वज़ीर दाखिला का कशीदगी में कमी और सिफारती ज़राए से पायदार हल की ज़रूरत पर जोर। कहा तनाज़े का देरपा हल ही खित्ते के इस्तेहकाम और अमन का ज़ामिन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सिफारत खाने में अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। नेटली बेकर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। टेलीग्राफ के मुताबिक ट्रंप आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप खुद पाकिस्तान आने का इशारा भी दे चुके। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार के बाद की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से राब्ता, ख़ित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं को करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय काउंसिल के सदर का राब्ता, मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर यूरोपीय काउंसिल ने कहा यूरोपीय यूनियन अमन अमल की हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है।
ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान का कहना है बामायनी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी पहली बुनियाद है। अमरीकी हुकाम के मुतज़ाद सिग्नल तल्ख पैगामात दे रहे हैं। ईरानी कौम ताकत के सामने नहीं झुकेगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा तेहरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखे हुए है। बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र हर मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार भी हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है मुल्की मफादात और सलामती के लिए ईरान को जो भी करना पड़ा करेगा। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं कि किसी भी कीमत पर बातचीत की जाए। अमेरिका गैर ज़रूरी मुतालबात करेगा तो ऐसे मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं। चीनी सदर शी जिनपिंग का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता। चीन का अपना हुर्मत से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमोदरफ्त बहाल रखने पर जोर। चीनी सदर ने कहा फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करते हैं। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात सियासी और सिफारती जरिए से हल किए जाएं। रूस, अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात जारी रहने के लिए पुरउम्मीद हैं। रूस की सालिसी में मदद की भी पेशकश। कहा मुज़ाकराती अमल से खिते और आलमी मईशत के लिए मनफी नताइज से बचा जा सकेगा। आपते हुर्मस की बंदिश के 50 दिन हुर्मस के जरिए बहरी आमोदरफ्त तकरीबन मुअत्तल। ईरान ने हुर्मस से 2 टैंकर वापस भेज दिए। टैंकर मुस्वाना और अंगुला के थे। आपते हुर्मस से गुजरने वाले पाकिस्तानी जहाज़ कराची आ गया। यूएई का आपते हुर्मस को जंग से पहले की हालत में बहाल करने का मुतालबा। आलमी गुज़रगाह में टोल टैक्स के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता 12 घंटे के दौरान सिर्फ 3 जहाज़ों की आमोदरफ्त हुई। आपते हुर्मस में बहरी ट्रैफिक तकरीबन ना होने के बराबर। ब्राज़ील और जर्मनी का मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़ात पर गहरी तशवीश का इज़हार। मुश्तरका बयान में बामानी मुज़ाकरात और सफारती हल पर जोर। आपते हुर्मस में जहाज़रानी की आज़ादी पर पड़ने वाले असरात पर भी खदशात। आबना हुर्मस की बंदिश और खित्ते में कशीदगी के मनफी असरात। आलमी मंडी में तेल 4% महंगा। ब्रेंट खाम तेल $95 फी बैरल पर आ गया। WTI की $88 फी बैरल की सतह पर आ गया। जबकि आलमी गैस की कीमत में भी तकरीबन 2% इजाफा। यूरोपीय मार्केट्स में मंदी, एशियाई मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1742 पॉइंट्स की कमी। जर्मन, फ्रांस और बरतानवी स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस के साथ रेंजर्स और पंजाब पुलिस भी तैनात। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल बंद। शहरियों को मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद। इस्लामाबाद में होने वाले तबलीगी इज्तिमा को भी 1 हफ्ते के लिए मुअख्खर कर दिया गया। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज में क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई। तेहरान में हुकूमत के हक में बड़ी रैली। हुकूमत के हक में नारे। शहरियों का कहना है जंग से खौफज़दा नहीं है। लेबनान ने इसराइल से मुज़ाकरात के लिए अपना मंदूब मुकर्रर कर दिया। लेबनानी सदर का कहना है साबिक सफ़ीर साइमन इसराइल के साथ बातचीत करेंगे। साइमन अमेरिका में लेबनान के सफ़ीर रह चुके। दूसरी जानिब इसराइल की लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना रुकी। जनूबी लेबनान में शदीद बमबारी, घरों को मिसमार कर दिया। इसराइली फ़ौज की लेबनानी शहरियों को दरिया लितानी के करीब घरों में वापस ना आने की वार्निंग। हिज़्बुल्लाह का 4 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 2 खारजी हल्लाक ISPR के मुताबिक हल्लाक खवारिज में वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार और खुदकुश बमबार शामिल। हल्लाक खवारिज से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।
फौजदार में फायरिंग से लेडी कांस्टेबल समेत 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शहीद लेडी कांस्टेबल मलिक नाज बलोच के शौहर अब्दुल गनी भी लेविस फोर्स में थे। अब्दुल गनी भी 2014 में ड्यूटी अंजाम देते हुए शहीद हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद नाज बलोच को खराज अकीदत। कहा, मलिक नाज बलोच ने अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए बहादुरी की मिसाल कायम की। कौम को बहादुर पुलिस फोर्स पर फख्र है। वजारत तवानाई का तकरीबन 1 करोड़ स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का मंसूबा, रिकवरी में बेहतरी और नुकसानात में कमी मुतवक्के। नए बिजली कनेक्शंस के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब लाजमी करार। वजारत तवानाई के मुताबिक स्मार्ट मीटरिंग से बिजली चोरी की रोकथाम और बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत आएगी। 3 फेज सारिफिन के तमाम मीटर्स को मरहलावार स्मार्ट मीटर्स में तब्दील किया जाएगा। पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड का हजम बढ़ाकर 75 करोड़ डॉलर कर दिया। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा, पाकिस्तान को मजीद 25 करोड़ डॉलर हासिल होंगे। आलमी सरमायाकारों की भरपूर दिलचस्पी के बायस इजाफी फंडिंग मिली। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मार्केट में वापसी हुई। पाकिस्तान ने 1 रोज पहले 50 करोड़ डॉलर का यूरो बॉन्ड जारी किया था। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की सिलेक्शन। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। गिलगित के 24 हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 7 जून को होंगे। कराची में डाकू बेलगाम एक और शहरी की जान ले ली, दूसरा जख्मी। ख्वाजा अजमेर नगरी में डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने शहरी से 20 लाख रुपए लूट लिए। मज़ाहमत पर गोलियां मार दी। दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नासिर दूध का कारोबार करता था और गाड़ी में रकम लेकर घर जा रहा था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुकालमे में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, इसहाक डार का खित्ते में मुकालमे और मुस्बत रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत के असरात पर तशवीश का इजहार। तनाज़ात के पुरअमन हल और सिफारती रास्ता अपनाने पर जोर। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन के रह गए। हर साल की तरह इस बार भी नकल अरूज पर पर्चे आउट होना भी मामूल बन गया। पुलिस ने नकल माफिया के 4 कारिंदों को पकड़ लिया। मुलजिमान तालिब इल्मों से पेपर लीक के बदले लाखों रुपए बटोर चुके थे। वजीर तालीम बोर्ड सिंध इस्माइल राहू का कराची के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा। लियारी के स्कूल में बड़ी तादाद से मोबाइल फोन और नकल की पर्चियां बरामद। तुलिबा की कॉपियां चेक की तो मुतादिद का पर्चा हर्फ ब हर्फ एक जैसा निकला। लाड़काना में इम्तिहान से पहले ही इंटर पार्ट 1 का केमिस्ट्री का पर्चा आउट। तुलिबा बासानी मोबाइल फोन्स पर पर्चे हल करते रहे। सिंध हुकूमत ने गंदम फरोख्त की हद खत्म कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम की खरीदारी का जायजा इजलास। गंदम खरीदारी मुहिम तेज करने की हिदायत। कहा, छोटे आबादकार अब बगैर किसी पाबंदी के गंदम फरोख्त कर सकेंगे। मुराद अली शाह की आबादगारों को फौरी अदायगियाँ यकीनी बनाने की हिदायत। टंडोला यार से हैदराबाद के दरमियान पीपल्स बस सर्विस का आगाज 22 अप्रैल से होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील बेमन का कहना है, मनसूबा शहरियों के लिए बड़ी सहूलत है। जल्द ही मज़ीद शहरों में भी इस सर्विस का आगाज होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ज़राई टैक्स का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। पंजाब असम्बली में रूलिंग पढ़कर सुना दी। कहा, टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ असम्बली के पास है। पंजाब असम्बली का ये इख्तियार सरकारी अफसर इस्तेमाल नहीं कर सकता।
वज़ीर आला पंजाब का बंजर ज़मीनों को आबाद करके माशी जोन्स में बदलने का मंसूबा। सरगोदा में 118 तालाबों की खुदाई मुकम्मल। अलीवाला श्रिम के लिए मुख्तसर अराज़ी का 90% रकबा क्लियर। 642 तालाबों की खुदाई भी मुकम्मल। मरीम नवाज ने कहा, आलमी मयार की श्रिम फार्मिंग को पंजाब के एक्वा कल्चर का मरकज़ बनाएंगे। पंजाब के हर शहर में यकसां तरक्याती काम हो रहे हैं। मासी में तरक्की सिर्फ चंद इलाकों तक महदूद थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, ब्यूटिफिकेशन मंसूबों से शहरों का नक्शा बदल जाएगा। मुतालिका इदारों को हिदायत कर दी, ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजनपुर में कच्चे के इलाकों में गन्ने की काश्त पर पाबंदी। थानों, चौकी और सड़कों के करीब काश्त ममनू करार। नोटिफिकेशन जारी। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में गन्ने की फसल रुकावट बनती है। पाँच माह बाद नारायण का खान में सियाहत बहाल। शाहराह का खान को नारायण तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ज़मीनी राब्ता बहाल हो गया। सयाहों को नारायण तक रसाई दोबारा हासिल हो गई। पाक मिस्र मुश्तरका फौजी मश्क थंडर 2 शिराट में मुकम्मल। ISPR के मुताबिक 2 हफ्तों पर मुहित इंसदाद दहशतगर्दी मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत, मश्कों, तरीक़ाकार और तकनीक को बेहतर बनाकर बाहमी हम आहंगी को फ़रोग देना था। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का पाकिस्तान की क़यादत को खिराज तहसीन। हाफिज़ ताहिर अशरफी का कहना है, ईरान अमेरिका मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएं। तमाम आलम इस्लाम मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो है। ईरान में मिनाब स्कूल के शहीद बच्चों के वालिदैन का पोप लियो को खत। शहीद बच्चों की आवाज़ बनने पर पोप लियो का शुक्रिया अदा किया। खत में लिखा कि आपका पैगाम हथियार रख दिए जाएं, ज़रूर सुना जाएगा। 28 फरवरी के हमले में बच्चियों समेत 160 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ौजी की मसीही मजहबी अलामत की बेहुरमती। इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ कर लिया। कहा, फ़ौजी ने मसीही मजहबी अलामत को नुकसान पहुँचाया। फ़ौजी की निशानदही कर ली गई, कार्रवाई होगी। UAE ने मुमकिन माली बहरान से निपटने के लिए अमेरिका से रब्ता कर लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमारात ने डॉलर सपोर्ट के लिए बातचीत शुरू कर दी। ईरान जंग बढ़ने की सूरत में अमारात माली बैकअप का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में मजीद कमी। 63% अमरीकी ट्रंप की पॉलिसीज के मुखालिफ। ट्रंप की मकबूलियत कम तरीन दर्जे 37% पर आ गई। 30 साल से कम उम्र 74% अमरीकी ईरान पर मजीद हमलों के मुखालिफ। अमरीकी शहर में जुनूनी शख्स की फायरिंग। अपने बच्चों समेत 8 बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस की फायरिंग से हमलावर भी मारा गया। हमलावर की फायरिंग से उसकी बीवी भी शदीद जख्मी। HPL PSL फिर से लाहौर में सजने को तैयार। आज आराम का दिन। बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी टॉप पर। इवेंट में हाल नाकाबिल शिकस्त। बतौर टीम 15 पॉइंट्स के साथ टेबल पर टॉप पर। चीन में इंसानों के साथ रोबोट्स भी मैदान में। रोबोट के हाफ मैराथन में शिरकत। 21 किलोमीटर मैराथन में सबको पीछे छोड़ दिया। अरे
है बेटा, ऐसा है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी शादी की थी या बेचा था मुझे? पिछले 2 लाख किस तरह से हजम किए ना, भूली नहीं हूँ मैं। मेरा हाथ मारना चाहते हो मुझे तो मार दो। मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। लोगों में 15,000 रुपए बख्शने वाली नहीं हूँ मैं। आपकी वजह से मैंने घर में इतना झगड़ा किया और आप अभी अकेले जाने की बात कर रहे हो। भाभी को मना ले, कमेटी गली में आ जाएगी। क्या अम्मी रो रही है? हाँ भाई, शमूले के पप्पे। आपने इस वक्त कॉल की है, आपने काम पे नहीं जाना सुबह? अब इससे क्या बताऊं, मैं तो हमेशा से ही बेरोजगार हूँ। तुम ब्राइड तैयार करियो, तुमने मुझसे पूछा? और ड्रामा निकमे इंतहाई दिलचस्प कोर्ट में दाखिल, घरेलू मसाइल, हंसी मजाक और जज्बात सब एक साथ। सऊद और जवेदी की लाजवाब अदाकारी। देखते रहिए निकमे पूरा हफ्ता शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।